+2 तक बहुत अच्छा पढ़ाई है, लेकिन +2 के बाद यहाँ कोई कॉलेज ढंग का नहीं है। हमारे बच्चे आज भी जमशेदपुर छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं। और अब स्कूल का पहले देखते थे, टाटा स्टील का सभी जगह स्कूल हुआ करता था। हमें लगता है कि करीब करीब 20 से 25 स्कूल बढ़िया, जो आज का इंग्लिश स्कूल जितना है उसे टॉप एजुकेशन देता था, और सबको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। तो ये कौन दोषी है? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने चरम पे है और पहले चरण का चुनाव जो है वो 13 नवंबर को होना है। उसकी तैयारियां तमाम कैंडिडेट जो है अपने अपने स्तर से कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर पूर्वी के हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजकुमार सिंह। इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बिग 9 के सभी हमारे आदरणीय दर्शक को अपनी ओर से इस छठ पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना, बधाई और सभी को प्रणाम। जमशेदपुर से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों का सेवा, और लोगों को जो भी उसके हक में आता है, कोई भी योजना हो, उनको उन तक पहुंचाना। और जो जमशेदपुर के लोगों को जो मूलभूत सुविधा, आज भी बिरसा नगर इतना बड़ा बस्ती होने के साथ साथ एकदम बगल में टेल्को और एक तरफ बारीडी है, एक तरफ टिस्को है, एक तरफ टेल्को कंपनी है। उसके बाद भी आज वहाँ पर जिसको के द्वारा लाइट नहीं है। आज भी डीवीसी का लाइट है। वहाँ पर हम लोग एक दिन थे, वहाँ पर 1 घंटा के अंदर 5 बार लाइन कटा। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले जो भी लोग रहे की स्थिति क्या रही है, कि जब अपने टाउन को भी बढ़िया से बेहतर नहीं कर पा रहे, जो टाउन से सटा है हमारा बस्ती, उसको भी बेहतर नहीं कर पा रहे। हम यही सब मुद्दा को लेके बहुत सारे जगह पर हम लोग जाने का काम किए, जहाँ पर बस्ती के लोगों ने बोला हमारा पेंशन नहीं मिल रहा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जहाँ पेंशन नहीं मिले, जहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिले, तो आप मातृशक्ति को समझ सकते हैं। भाई, जिसका ज़रूरत है, उस ज़रूरतमंद लोगों को अगर उसका हक नहीं मिल पाए, तो इससे बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है। चूँकि जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा समस्या इसका भी है कि अगर आपके एमजीएम हॉस्पिटल और एमजीएम हॉस्पिटल का जिस तरह से होनी चाहिए पूरे जमशेदपुर, पूरे कोल्हान में एक बेहतर चिकित्सा सेवा होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आपको जनता आप पे भरोसा जताती है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आप बेहतर करेंगे? आपको हम छोटी सी बात बता दे रहे हैं कि एक यहाँ हॉस्पिटल हुआ करता था, TMH है, टाटा मेन हॉस्पिटल, जो इस क्षेत्र का क्या कोल्हान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि मजदूरों का शहर है। और उसमें 5,000 से फीस को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया था। मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष था। हमने लड़ाई छेड़ने का काम किया, हमने मैनेजमेंट से बात किया। मैनेजमेंट बोला नहीं, 5,000 नहीं, 20,000 है, ठीक है। हमने बोला इसको भाई मजदूर का सारा, आप इसको कम किए। 20,000 रुपया किसी के पास रहता नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो रात में अच्छे अच्छे लोगों के पास 20,000 रुपया नहीं रहता है, तो कहाँ इलाज करा पाएंगे। और एमजीएम की हालत आपसे छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी नर्सिंग होम चाहे किसी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती कराए तो लास्ट में TMH भेजता है। हम लोगों ने आंदोलन छेड़ने का काम किया और पहले बैठक में सारे लोग आए, जितने विधायक MP सारे लोग आए। लेकिन जब दूसरा बार मैनेजमेंट हमारा बात को नहीं माना और हम दूसरे बार उसको घोषणा किए कि इसको हमको किस तरह से बात को रखना है, हम लोगों ने टाटा स्टील का गेट जाम किया। उसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, केवल हमारे जिला परिषद के सदस्य जो लोग रहे वो लोग आए, और जिसका नतीजा रहा, आंदोलन काफ़ी सक्सेस रहा हमारा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और वो आज 5,000 फीस है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर काफ़ी काम किया। दूसरा नंबर है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनवाया, हमने आयुष्मान से लोगों का इलाज कराया। अब आयुष्मान से ठीक है कार्ड बना देंगे, इलाज कराना कितना गंभीर है आप भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने इलाज कराया, जो हॉस्पिटल से बात करके इलाज कराया। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज अगर किसी गरीब का अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो सदर अस्पताल बोलता है कि एमजीएम ले जाइए, और एमजीएम बोलता है रिम्स ले जाइए। और रिम्स का ये हालत है कि अगर आपका थोड़ा पैर भी नहीं है तो आपका एम्बुलेंस में ही पेशेंट रह जाता है, वहाँ भर्ती लेता नहीं है जल्दी। तो इसका कौन तय करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है जमशेदपुर चाहे कहीं के लिए भी, और ख़ासकर पूर्वी के लिए, कि यहाँ के लोग विधायक भी दिए, यहाँ के लोग मुख्यमंत्री भी दिए, स्वास्थ्य मंत्री भी है, उसके बाद भी एमजीएम का क्या स्थिति है। तो मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब भगवान ने मौका दिया और हमारे जनता का आशीर्वाद हमें मिला, तो ज़रूर प्रयास रहेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर जमशेदपुर बने। दूसरा नंबर है यहाँ पर एजुकेशन। आप एजुकेशन में भी बात करें तो +2 तक बहुत सुंदर पढ़ाई है, नो डाउट, +2 तक बहुत अच्छा पढ़ाई है। लेकिन +2 के बाद यहाँ कोई कॉलेज ढंग का नहीं है। हमारे बच्चे आज भी जमशेदपुर छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं। और अब स्कूल का पहले देखते थे, टाटा स्टील का सभी जगह स्कूल हुआ करता था। हमें लगता है कि करीब करीब 20 से 25 स्कूल बढ़िया, जो आज का इंग्लिश स्कूल जितना है उससे टॉप एजुकेशन देता था, और सबको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। तो ये कौन दोषी है? जो यहाँ के पूर्व विधायक वही दोषी है ना, कि आप स्कूल बंद हो रहा है, एजुकेशन का सभी बंद है। उसमें हम लोग याद है कि 2 रुपया 10 पैसा फीस हुआ करता था महीने का उस समय। तो ठीक है, अभी होता 50 रुपया, लेकिन वो सब स्कूल बंद कर दिया गया। बीच में आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल को क्या है कि भाई अब 5 किलोमीटर के दायरे में, जो 2 किलोमीटर के दायरे में है, उसको सब जगह बंद करके एक ही जगह करिए। अब हमारे गांव में अगर स्कूल है, हमारे बच्चे 1 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गरीब लोगों को दिक्कत होगा, फिर उसको भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा मुद्दा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा गंभीर है। आपके पास स्वास्थ्य सेवा की वही स्थिति है, एजुकेशन का वही स्थिति है, रोजगार का स्थिति आप देख ही रहे। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का विस्तार करने के साथ साथ हम रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने बहुत जगह गया और वहाँ पर लोगों से कहा, भाई आपके बगल में कंपनी विस्तार कर रहा है, आपको क्या रोजगार मिला क्या? बोला नहीं मिला। तो जब इतना पोल्यूशन हम खा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है आप बढ़िया, आप उद्योग लगाइए, उद्योग लगाना बड़ा अच्छा बात है, लेकिन उद्योग के साथ साथ हमारे युवा को रोजगार होना चाहिए ना। रोजगार कौन है? तो किसका दायित्व है? एमपी और विधायक का। तो आप कहाँ हैं? तो ये सब मुद्दा को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दा है। और छोटे छोटे जो भी बस्ती की समस्या है उसको हम जरूर करेंगे काम। हम सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के दिन में अगर हम बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं, हम जरूर जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि एक बार जनता हमें मौका देती है तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो कभी भी किसी का पैसे के अभाव में इलाज से जान नहीं जाएगा। उसके लिए ज़रूर हम पूरा करेंगे कि हमारे जो भी लोग, अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी चूँकि पूर्वी जो क्षेत्र है, इसका एक हिस्सा ये भी ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, और चूँकि हमारी टीम जब ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट कर रही थी तो वहाँ लोगों की स्थिति शहर के अकॉर्डिंग काफ़ी दयनीय है। एक तो शहर में चकाचौंध की जीवन जी रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नली सही नहीं है, न पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, न पेयजल की व्यवस्था है, न ही शिक्षा के साधन है, सड़कें तक टूट पड़ी हैं। तो इसका क्या, अगर जनता आपको, चूँकि आप भी मैदान में हैं और अगर आपको जनता आप पे विश्वास करती है, तो इन सब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप क्या एजेंडा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि आप जो बात को रखें, 25 साल माननीय जो मुख्यमंत्री भी रहे, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, डॉक्टर अजय कुमार भी यहाँ के सांसद बने, उसके बावजूद भी अगर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी ना मिले तो इससे बड़ा इस जमशेदपुर के लिए
पूर्वी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता है। हम भी गए थे और जब हम बीसा नगर में एक क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोग 1.5 किलोमीटर पानी लेके आते थे जी, ये समस्या तो हमने कहा ये ज़रूर कहा कि अगर मौका मिला, क्योंकि हम जहाँ से जिला परिषद थे वहाँ भी स्थिति यही थी, 800-900 फीट में पानी नहीं था और हमने प्रयास करने के बाद एक एक घर में नल देने का काम किया और आज देखिए वहाँ पर पानी मिल रहा है। और हम बिरसा नगर के लोगों को ये आश्वासन दिए कि देखिए अभी आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको जरूर भरोसा दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद जब तक आपका पानी की व्यवस्था हम दुरुस्त नहीं कर दें तब तक आपको अपने टैंकर, क्योंकि हमारा निजी टैंकर चलता है, हम किसी से कोई सरकारी फंड में नहीं लिखाते हैं कि हमारा ये विधायक वो एमपी, ऐसा नहीं है। हम सरकारी नहीं, हम निजी फंड से पानी लगातार 15 सालों से देने का काम कर रहे हैं और मौका मिला तो या ना मिला दोनों हम बोल रहे हैं, लेकिन जब स्वच्छ पेयजल की बात होती है तो राजकुमार सिंह ग्रामीण नहीं पूरे शहरी क्षेत्र में भी जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम अपने टैंकर से पानी पहुँचाने का काम करते हैं। और यहाँ भी हम लोग बोले कि जहाँ जब तक आएगा हम स्वच्छ पानी आपको जरूर देने का काम करेंगे, केवल आचार संहिता खत्म हो जाए हम स्वच्छ पानी आपको देने का काम जरूर करेंगे। आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि सत्ता में एक लंबे अरसे से रहे हैं। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू भी आ चुकी हैं मैदान में, डॉक्टर अजय भी आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लड़ाई कितनी आप उनके साथ रह पाएंगे? आपको बता दें हम कि जितने जनप्रतिनिधि हैं आप उनको खड़ा कर लीजिए, उनको बताइए कि ब्लॉक में जो मूलभूत सुविधा क्या क्या योजना आता है जो हमारे गरीब भाई बंधु को मिले उसके बारे में लोग बता दें। हम उसी को लेके बस्ती में जा रहे हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो आपका एक जनप्रतिनिधि होगा, आपके पास फार्म लाएगा और फार्म भरवा के ब्लॉक में जमा करने का काम करेगा, हम किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि पिछले 13 वर्ष हम जनता के बीच में ही काम किए। हम 5 साल जिला परिषद के सदस्य रहे और 7 साल जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, तो हम जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में 24 घंटा 365 दिन रहे, जनता का काम किए, जनता का हम पर पूरा भरोसा है। वही भरोसा को लेकर हम जनता के बीच में आए हुए हैं, जनता का आशीर्वाद रहा और हमें अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो हमें लगता है कि हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी जिसका हक है वो हक के लिए अगर लड़ाई भी लड़ना पड़े तो उसको दिलाने का काम ये राजकुमार सिंह जरूर करेगा। रघुवर दास चूँकि अब केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग उनको प्रभार मिल गया है, लेकिन उनकी बहू को लाना, और ये भी कहते हैं उनके रैलियों में या फिर उनके जो भी इंटरव्यूज़ वो कर रहे हैं उनमें कह रहे हैं कि ये हमारे जमशेदपुर की बेटी है, बहू है और इसको सपोर्ट करें। तो क्या सिर्फ रघुवर दास की बहू होना पर्याप्त है पूर्वी के विकास के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा को लेके आज तक चल रही थी परिवारवाद के खिलाफ, आज आप सामने देख रहे हैं कि खुल के परिवारवाद, खासकर झारखंड प्रदेश में जो शीर्ष नेता है वो खुल के परिवारवाद यहाँ पर समीकरण बना हुआ है और उस परिवारवाद के खिलाफ में जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं कैडर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, आज उस परिवारवाद के खिलाफ में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का सम्मान बचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हर कार्यकर्ता सामने तो नहीं लेकिन बैक से जरूर बोलता है कि हम आपके साथ हैं, एक गलत हुआ है। तो मैं परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों बता दूँ, अपना मैं जिला परिषद बना, जिला परिषद के बाद उपाध्यक्ष बना, उसके बाद हमने घोषणा किया कि मैं जिला परिषद नहीं लड़ूंगा चुनाव और जिला परिषद मेरा घर से के कोई सदस्य भी नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि जब परिवारवाद हम नहीं लड़े, वाइफ को लड़ा दिए तो कोई बात नहीं हुआ। हमने इसका घोषणा पहले किया कि हम नहीं लड़ेंगे, मेरे परिवार के कोई लोग भी नहीं लड़ेंगे, और नहीं हुआ, हम कभी नहीं लड़े। हम कार्यकर्ताओं को लड़ा के जिताएँ, वो अपने भाग्य से जीते, लेकिन हमने उनके सम्मान में पूरा साथ में उनका घुमा और उनको जिताने का काम किया। तो हम कार्यकर्ता की लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं और कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जीत होगी।
आपने कहा कि 30 साल से आप बीजेपी के कैडर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है कि अगर 30 सालों से आप बीजेपी को समय दिया तो पहले टिकट पर दावेदारी आपकी बनती थी, ना कि पूर्णिमा साहू की। तो क्या उस पार्टी से भी आपका कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे नाराज़गी चल रही हैं, या फिर नाराज़ हैं कि ऐसा क्यों किया गया? मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही को आप टिकट देते, हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को ला के लड़ा दे रहे हैं जो आज सदस्य कल बना और आप उसको ला के लड़ा दे रहे हैं, बाहर से लोगों को ला के लड़ा दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जो लाठी डंडा खाया है, जो रांची में लाठी डंडा खा के माथा फड़वा के और आता है? वो कार्यकर्ता का क्या वैल्यू है? आप केवल बाहर से ला के और उसको ला के जमा करा दे रहे हैं। आपको आप हर जगह देखिए, जो कार्यकर्ता यहाँ पर खून पसीना बहाया, 5 साल मेहनत किया, आप उसको एकदम साइड करके और नए लोगों को ला के चुनाव लड़ा दे रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ता जान रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं के अस्तित्व की लड़ाई है और उसको लड़ना हम सब की दायित्व है। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में इसका रिजल्ट जमशेदपुर पूर्वी की आदरणीय जनता और आदरणीय कार्यकर्ता बंधु जरूर देने का काम करेंगे। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि जनता ही सब कुछ डिसाइड करती है और उसी को चुनना है, तो जनता से आप क्या अपील करेंगे? अपने चुनाव चिन्ह के साथ बताइएगा। जनता से ही आग्रह है और हम आग्रह कर सकते हैं कि एक बार आपने सबको चुना और हमने जिला परिषद रहते हुए, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहते हुए बहुत सारा काम किया जन सेवा के लिए। एक बार आप हमें चुने और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि एक जनप्रतिनिधि किस तरह से लोगों के बीच में रहने का काम, किस तरह से लोगों के साथ मिलकर काम और 24 घंटा 365 दिन साथ में रहकर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा उनके साथ हर कदम से कदम मिलाने का काम और जो भी उनका मुद्दा है उसको गंभीरता से उठाने का काम राजकुमार सिंह जरूर करेगा। एक बार चुनाव चिन्ह। हमारा चुनाव चिन्ह है 18 नंबर एयर कंडीशन छाप, एसी छाप। और मैं बता दूं कि इसमें रिकॉर्ड मत से पहले भी मैं जिला परिषद भी जीता हूं और फिर इसी चिन्ह पर मैं रिकॉर्ड मत से, अगर आपका आशीर्वाद रहा और आपने आशीर्वाद दिया, तो रिकॉर्ड मत से जीतने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजकुमार सिंह और इन्होंने अपने मुद्दे को रखा है। बाकी जनता समझदार है, किसे चुनना है वो सब जानती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम झारखंड के उन तमाम विधानसभा से लेकर के आते रहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।